बताइए आप क्या बात करते हो अन्य धर्म के लोग? राम मंदिर की मूर्ति का निर्माण करने वाले कौन हैं? आपको इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं। मोदी जी मक्खन पर लकीर नहीं खींचते हैं, पत्थर पर लकीर खींचने वाला नेता हमारे देश का प्रधानमंत्री। हम बाहर अपनी तोपें और बंदूकें और गोला बारूद को बाहर भेजने का काम। जिस तालाब में पशु पानी पीते थे, जिस तालाब में पशु नहाते थे, तालाब में महिलाएं नहाती थी और वही पानी पीने के लिए भर के घर में लाए। महबूबा मुफ्ती तो कहती थी कि अगर 370 को छेड़खानी किया तो उसका हाथ नहीं रहेगा, हाथ को हम जला दिया जाएगा। कहते थे उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उन्हें भारत से नहीं लेना देना, उन्हें जम्मू कश्मीर से नहीं लेना देना। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर से लेना देना है। इसीलिए आज जहां पत्थरबाजी हो रही थी जम्मू में, अब वहां आईआईटी खुल रहे हैं, अब वहां एम्स खुल रहे हैं। आज जम्मू के लोग आईएएस, आईपीएस और आईआरएस और बन रहे हैं। आज एयर सर्विसेज में हमारी जम्मू कश्मीर के लोग, युवक युवतियां हैं। आकाश पाताल धरती तीनों लोगों की सर्विसेज नौकरी में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग साथी हैं। आज ब्राह्मण जो जम्मू का भगाया गया था, कश्मीरी पंडित के नाम से उसे बदनाम करके प्रवासी बना दिया था, आज वो अपने घरों में वापस पहुंच रहा है। आज वो अपने घरों में फिर से रंगाई पुताई करके अपनी यादों को समेटने का काम कर रहा है। ये किसने किया? भारत सरकार ही कर सकती है। 950 साल की इस कठिन मेहनत में दिखा है, सरकारें बहुत आई लेकिन नहीं हुए। ये भी देखने की बात है, ये भी सोचने की बात है, ये भी समझने की बात है। जो हिंदू के देवी देवता के जो गाली देते हैं और दूसरे धर्म के बारे में उनके बोलने का हिम्मत क्यों नहीं होता है? बस हिंदू के देवी देवता तुष्टीकरण की नीति है, तुष्टीकरण की नीति से पीड़ित हैं ऐसे लोग। जानते सब हैं, सनातन का महत्व सब जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा आधार है सनातन धर्म, जानते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के तहत केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट बैंक लेने के लिए लोग करते हैं। देखिए ना आप, ये सबको दिख रहा है, समझ रहा है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं, ये संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाते हैं। ये काशी का कॉरिडोर बनता है तो उसके खुद नाराज होते हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट बनता है तो इन्हें दुख होता है। वाराणसी में एयरपोर्ट बनता है तो इन्हें दुख होता है। मथुरा में जांच के लिए आदेश होते हैं अब तो इन्हें दुख होता है कि पता चले क्या है। और अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो इन्हें दुख होता है। गोरखपुर में आईआईटी और एम्स बनते हैं तो इन्हें दुख होता है। इन्हें केवल जाति के नाम पर, जातिगत जनगणना कराने के नाम पर इन्हें खुशी मिलती है। यही इनकी सोच है। जितनी इनकी सोच और जाहि विधाता दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हर लेई। और जा पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और जह विधिनाथ होय हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। ये रामायण की चौपाई है, ये हमारी सनातन पद्धति है, ये हमारी सनातन है। लेकिन ये लोग वो हैं जो मुंह पर करते मीठी बातें, पीछे अनहित कुटिलाई है। मुंह पर करते मीठी बातें, पीछे अनहित कुटिलाई है। ऐसे पुरुषों से, ऐसी महिलाओं से, ऐसे राजनेताओं से, ऐसे लोगों से सदा बचो, त्यागन में नहीं बुराई है। ऐसे पुरुषों से सदा बचो, त्यागन में नहीं बुराई है। मुंह पर करते मीठी बातें, पीछे अनहित कुटिलाई है। ऐसे पुरुषों से सदा बचो, त्यागन में नहीं बुराई है। सर एक बात बताइए, 22 जनवरी को जो राम मंदिर का ओपनिंग है तो क्या उसमें सोनिया गांधी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, उनके लोग कहते थे राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, अयोध्या है ही नहीं, राम भगवान थे ही नहीं। उनको क्या कहूं मैं? जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस विवेक को अगर संभाल लें तो निश्चित तौर पर उनका भी भविष्य अच्छा हो सकता है। मुद्दे का विरोध करें, मुद्दे की बुराई करें। जो मोदी जी के विरोध को लोग लेके बैठ जाते हैं, इसमें उनका पतन हो रहा है और वो गर्त में जा रहा है। वो कांग्रेस के लिए जाए तो भी खाई, ना जाए तो भी खाई। अगर जाएंगे तो जो अन्य धर्म के जो लोग हैं
उनसे उनको वोट नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए आप क्या बात करते हो? अन्य धर्म के लोग राम मंदिर की मूर्ति का निर्माण करने वाले कौन हैं? आपको पता है? राम मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की मूर्ति का निर्माण करने वाले वेस्ट बंगाल के इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं। लेकिन उन्हें भव्य राम मंदिर की मूर्ति का निर्माण किया क्योंकि हमारा देश ऐसा है, हिंदुस्तान ऐसा है। दुबई, ईरान, इराक, जद्दा, अमीरात, सऊदी अरब में इतनी मस्जिदें नहीं हैं जितनी मस्जिद भारत में है, हिंदुस्तान में है। ये हमारी परंपरा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा लेते ही बोलते हैं और अमल में भी लाते हैं। फिर भी सोनिया गांधी जी के लिए वो सोचती होगी कि अगर हम हिंदू के जिनके बारे में हम बोलते थे राम तो है ही नहीं है, काल्पनिक है, अगर गए तो जो मुस्लिम भाई है शायद वो वोट न दे, अगर हम उसमें ना जाए तो हिंदू भाई हमें वोट न दे। ऐसा भी तो हो सकता है। अब वो तो आप जानो और वो जाने, लेकिन हमें ये पता है इस देश के राम मंदिर से, निर्माण से अयोध्या में सभी लोगों को, सभी जाति, सभी क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों को रोजगार भी मिले हैं, अवसर भी मिले हैं और धार्मिक आस्था भी बढ़ी है और विश्वास भी बढ़ा है। और उन्हें कोई खुशी, उन्हें खुशी है, उन्हें सबसे बड़ी खुशी है। जब टनल बन रही थी, कोई धर्म की बात थी? जब टनल में फंसे 17 दिन तक लोग, तो सब धर्मों के लोग थे ना उसमें शामिल। तो हमारा सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के पाप का हिंदुस्तान नहीं। तो लोकसभा इलेक्शन 2024 में है, तो क्या मंदिर के ऊपर ही इलेक्शन होगा आकि जो मोदी जी ने काम किए हैं सब पर होगा? चुनाव होता है, चुनाव का मंदिर से कोई मतलब नहीं। तो विकास, वोट देंगे लोग, वो हर घर वोट देगा जिस घर में बिजली पहुंची है, वो हर घर वोट देगा जिसमें नल कल योजना के तहत पीने का स्वच्छ पानी पहुंचा है। पहले क्या था? हमने आजादी के इतने वर्ष बाद में क्या पाया पीछे? जिस तालाब में पशु पानी पीते थे, जिस तालाब में पशु नहाते थे, उसी तालाब में महिलाएं नहाती थी और वही पानी पीने के लिए भर के घर में लाया जाता था। ये हाल था। लेकिन जल कल योजना के तहत हर घर को पानी दिया, हर घर में सिलेंडर दिए, हर गांव को सड़क दी, हर गांव में एम्बुलेंस दी, हर गांव में पुलिस दी, हर गांव में बच्चियों के लिए उद्धार के लिए काम किया। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ाया गया, उनके ऊपर काम किया गया, सड़कें बनाई गई, चंद्रयान 3 पे चंद्रयान हमारे देश को पहुंचाया गया, आदित्य L1 को पहुंचाया गया। आज वो भारत नहीं है जो बहुत पहले भारत होता था। आज विकसित भारत है, बदलता भारत है, जिसका दबदबा पूरी दुनिया में है। दबदबा पूरे विश्व में दबदबा है भारत का, और भारत दबदबे के रूप में देखा जाता है, माना जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरे दुनिया में सम्मान होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 2014 के बाद जब मोदी जी आए हैं, देश में महंगाई, बेरोजगारी, इतना विकास हो रहा है, महंगाई, तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं, सैलरी भी तो बढ़ी है, रोजगार भी तो बढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बढ़ा है, अस्पताल भी तो बड़े हैं, सारी कितने एयरपोर्ट पहले थे, पहले कितने एयरपोर्ट थे, अब कितने एयरपोर्ट हैं? पहले कितने बस अड्डे थे, अब कितने बस अड्डे हैं? पहले कितनी रोडें थी, अब कितने रोड हैं? पहले कैसी स्टेशन थी, अब कैसी? पहले वंदे भारत थी, वंदे मातरम थी, सुपर फास्ट थी, अब हम दुनिया के सुपर फास्ट। पहले सुई भी आती थी, आज हम दुनिया को अपनी सैन्य ताकत से भी परिचित करा रहे हैं। और सैन्य शक्तियां पहले हमारे यहां फ्रांस से आते थे वो फोर्स, अब हम बाहर अपनी तोपें और बंदूकें और गोला बारूद को बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है 24 में प्रधानमंत्री के रूप में कौन बन पाएंगे? अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार 400 के पार। ऐसा क्यों? दिख रहा है, काम बोलता है, गारंटी, मोदी जी की गारंटी बोलती है। मोदी जी किसी पर कैनवस बनाते हैं, छोटा नहीं बड़े कैनवस पर काम करते हैं। मोदी जी मक्खन पर लकीर नहीं खींचते हैं, पत्थर पर लकीर खींचने वाला नेता हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो पत्थर पर लकीर खींच देता है। अगर 370 और 35 को हटाने का काम किया देश के प्रधानमंत्री ने, तो उससे पहले 19 बार जम्मू गए और वहां के लोगों से बात की, वहां के लोगों से चर्चा की,
अयोध्या में जब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो गया, अयोध्या में मोदी जी गए नहीं, और अब जा रहे हैं तो लोगों को मिर्च लग रही है, अब लोगों को राजनीति सूझ रही है, अब लोगों को ये सब हो रहा है।